हमारा सवाल है प्रश्नावली 1.2 का 3 नंबर। सवाल है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सवाल पहला है 12, 15 और 21 इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी अधिकतम समापवर्तक यानी महत्तम समापवर्तक, और इसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो आइए हम अपने आसान सवाल को आसान तरीके से करते हैं। हम इसको रफ पेज में कर लेंगे और फिर इधर उतार लेंगे ताकि आपको भी परेशानी ना हो समझने में। देखिए 12 और 15 और 21 है, तो इनका हम अलग अलग, क्योंकि हमको इसका एचसीएफ भी निकालना है, इसलिए प्रत्येक को हम अलग अलग अभाज्य गुणनखंडों में विभक्त करेंगे। तो देखिए हम कैसे करेंगे। हमारा 12 है, 12 के हम अपने अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 12 2 से कटेगा तो 2 से काट दिया, 2 छक्का 12 और फिर 2 से 3 बार जाएगा, 2 3 6 और 3 एकम 3, यानी जो 12 है तो यहाँ पर लिख लेते हैं 12 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमारे हैं 2 इंटू 2 और इंटू 3, यही हमारे हैं। ये देख लीजिए 2 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम इस प्रकार से 15 का भी निकाल लेते हैं। देखिए 15 हमारा है, 15 और 15 के भी हम कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 3 से कटेगा, 3 पट 15 और 5 एकम 5। तो ये इस तरह से अब 15 के हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, तो 15 बराबर हो गया 3 इंटू 5। इस तरह से हमारे 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 इंटू 5 हो गए। अब इस तरह से हम 21 के भी निकाल लेते हैं। तो देखिए 21 का निकालने के लिए इस 30 हमारा 3 से कटेगा, तो देखो 3 7 21 और 7 एकम 7 यानी 7। तो 21 के हो गए अभाज्य गुणनखंड 3 इंटू 7। अब एचसीएफ का मतलब होता है जो तीनों में यानी जितनी भी संख्या में प्रत्येक में एक ही संख्या मिले, और इसका मतलब क्या है कि एचसीएफ यानी इन तीनों संख्या में 3 और 3 और 3 मिल रहे हैं, तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल 3 हो गया। और अब हमारा एलसीएम कौन होगा, एलसीएम जो मिले उसको एक बार नोट कर लेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको हम पूरे को नोट कर लेंगे। तुम्हारा 3 जो है तो 3 एक बार मिल रहा है, 3 के अतिरिक्त जो भी बचे उनको हम उतार लेंगे। तो 3 उतार लिया। अब बच्चे हमारे कितने, 2 इंटू 2 और इंटू 5 इंटू 7, ये हो गए हमारे एलसीएम। इनको निकाल के इसको अगर गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 2 दूनी 4 और 5 चौको 20 और 7 तरीका 21 और 21 और 2 यानी 420, टोटली हमारा 420 मिल जाएगा। एचसीएफ जो है वो 3 है और एलसीएम हमारा 420 है। यही सवाल हमसे पूछ रहा था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एचसीएफ हो जाएगा 3 और एलसीएम हमारा 420। अब देखिए हम अगला सवाल करते हैं। अगला हमारा सवाल क्या है, अगला सवाल दिया है दूसरे नंबर पर 510 और 92। तो सेकंड नंबर हम उतार लेते हैं। 510 और 92, इसमें 2 ही संख्या दी है, सॉरी ये नहीं, ये सॉरी गलत हो गया। सेकंड नंबर है 17, 23 और 29। तुम्हारा क्या है, सेकंड नंबर हम उतार लेते हैं 17, 23 और 29, ये उतार लिया। ये 17, 23, 29 इसका मतलब ये सभी क्या है, सहअभाज्य संख्या है, और सहअभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। ये हम भाग नंबर 1 में पढ़ा चुके हैं आपको। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप इसको देख लीजिए जाकर के, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। अब देखिए हम इसका अगर इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 17 के तो हमको क्या मिल जाएंगे, 17 का अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो 1 इंटू 17 ही मिल जाएगा। और इसी प्रकार से 23, तो 23 का भी करेंगे तो वही मिल जाएगा 1 इंटू 23 और 29 का भी हमें मिलेगा 1 इंटू 29। तो इसका मतलब जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ तुम्हारा 1 मिल रहा है तीनों में, तो एचसीएफ तुम्हारा 1 हो जाएगा। और जो एलसीएम है, एलसीएम हो जाएगा 17 इंटू 23
इंटू 29, ये हमारा HCF आ जाएगा। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, तो गुणा हम रफ में कर लें, कितना हमारा 17 इंटू 23। हम पहले इन दो संख्याओं करें तो कितना हो जाएगा, ऐसे कहते हैं 7 तिरका 21, एक आया, यहाँ से लगा 2, 3 1 3 2 5, फिर गुणा 7 दूनी 14 और 2 एकम 2, 2 1 3, मिला हमको कितना 1 5 4 9 और 3। अब इसमें हम 29 का गुणा कर लेते हैं, ये यहाँ क्योंकि हमारा 29 करना है, तो 29 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 9 एकम 9 और 9 ने 81, 81 की एक, यहाँ से लगा 8, 9 तिरका 27 और 27 और 8 7 15 यानी 35 हो गए। अब इसमें गुणा कर लें 2 का, तो 2 एकम 2 और 2 नहीं 18 और 2 3 6 6 1 7, इस तरह से हमको मिला क्या 9 3 8 5 13 और 7 3 10 10 1 11, 11,339 LCM मिल गया। तो ये हम नोट कर लें 11,339, ये 39, ये हमको LCM मिल गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल हमारा क्या है कि HCF, सॉरी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए हम अपनी कॉपी में नोट कर लेते हैं। सवाल है HCF 306 और 657 बराबर 9, यानी HCF जो है हमारा 9 है, इन दो संख्याओं का HCF 9 है, ये दिया है हमको। और कह रहा है LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। HCF 9 दिया है और LCM को ज्ञात करना है। और हमारी दो संख्याएं क्या है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र होता है जैसा कि आपने पहले पढ़ लिया है, देखिए सूत्र होता है HCF इंटू LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये हमारा सूत्र होता है। अब हमारी HCF कितना है, HCF तो हमको दिया है 9, तो हम HCF 9 लिख लेंगे, लेकिन हमको LCM नहीं दिया, तो हम LCM की जगह पर LCM ही लिख लें। और दोनों हमारी संख्याएं कौन सी, एक 306 है और दूसरी 657 है, तो 306 लिख लिया इंटू 657, ये हमारी संख्या है। अब हमको LCM निकालना है, तो LCM को हम इधर रोक लें और 9 को इनके नीचे भेज दें, तो LCM बराबर 306 इंटू 657 और बट्टे हमारा कितना आ जाएगा 9। ये कटेंगे, अगर इनको हम काटें तो इसको अगर काटें तो हमारा कितना बचेगा, ये 306 आ जाएगा, 306 आ गया। अब इंटू बचा, ये 9 से कटेगा तो 9 7 63 होता है, 7 बार गया, बचा 2 तो हो गया 27, 9 तिरका 27, इस तरह से हमारा हो गया 73। इसका अगर हम गुणा कर लें तो गुणा करने पर हमको क्या मिलेगा, 3 6 तिरका 18, इधर आ जाएगा 18 और 3 तिरका 9। अब 7 का गुणा करें तो 7 6 42 42 और 7 तिरका 21, इस तरह से हमको इनको ऐड कर लें तो 8 और 3 9 4 13 2 यानी 22,338, यही हमको LCM मिल गया। तो LCM बराबर इतना आ गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर 22,338, ये LCM निकल आया। इस तरह से हमारे दो सवाल समाप्त हो गए। बस मैं इस वीडियो में 2 ही सवाल बताऊंगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए तथा हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मिलते रहे कक्षा 10 की गणित विषय की इस तरह से सभी सवालों का सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।